बापू हमें ताकत दे, क्योंकि हम चंपारण जा रहे हैं और जहां से आपने सत्याग्रह का बिगुल फूका था और ब्रिटिश हुकूमत को आपने खदेड़ा था, हम भी वहां से बिगुल फूकेंगे। और बिहार के सरकारी विद्यालयों में जो कुव्यवस्था है, पठन पाठन का कोई वातावरण नहीं है, हम भी इसके खिलाफ बिगुल फूकेंगे और बिहार को दुनिया का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। बिहार में ध्वस्त शिक्षा मॉडल हो चुका है सरकारी विद्यालय को, उसी को दुरुस्त करने के लिए हम लोग निकले हैं। और चंपारण की धरती जहां बापू ने अंग्रेज को खदेड़ दिया, तो ये सरकार क्या है, सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं और वहाँ योग्य शिक्षक नहीं है। 6461 विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं है माध्यमिक विद्यालय में। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बिहार के शिक्षा अभ्यर्थी कल से शिक्षा बचाओ यात्रा पर निकलने वाले हैं और इसकी शुरुआत चंपारण से होने वाली है। हमारे साथ कुछ शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थियों से जुड़ेंगे, बात करेंगे। पहले अनिल से शुरुआत करेंगे। अनिल, कल शिक्षा बचाओ यात्रा पर निकलने वाले हैं, क्या कुछ रणनीति है इसको लेकर? रणनीति स्पष्ट है कि बिहार में जो शिक्षा का ध्वस्त मॉडल है उसमें सुधार करने के लिए हम चंपारण जा रहे हैं। तो आज बापू की कर्मभूमि पटना भी रही है, क्योंकि बापू यहाँ भी आए थे। तो हम बापू के मूर्ति के पास, बापू का जो मूर्ति है उनके पास आज हम ये प्रेरणा लेने आए हैं कि बापू हमें ताकत दे, क्योंकि हम चंपारण जा रहे हैं और जहां से आपने सत्याग्रह का बिगुल फूका था और ब्रिटिश हुकूमत को आपने खदेड़ा था, हम भी वहां से बिगुल फूकेंगे। और बिहार के सरकारी विद्यालयों में जो कुव्यवस्था है, पठन पाठन का कोई वातावरण नहीं है, हम भी इसके खिलाफ बिगुल फूकेंगे और बिहार को दुनिया का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। ये संकल्प है हमारा। लगातार बहाली की मांग कर रहे नीतीश कुमार शिक्षक अभ्यर्थियों को डांटते हुए कल नजर आ रहे। नहीं, उनको पता नहीं है ना। और आप पत्रकार भाई भी उनसे स्पष्ट सवाल उनसे पूछिए कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई का कोई वातावरण नहीं है, क्या ये आपकी उपलब्धि है? प्रश्न ये नोट करिए और इसको पूछिए, जवाब वो नहीं देंगे, वो अनाप शनाप जवाब देते हैं। देखिए, तो अभिषेक झा से भी बात करेंगे। अभिषेक जी, कल शिक्षा बचाओ यात्रा पर निकलने वाले हैं, क्या कुछ कहिएगा? शिक्षा बचाओ पदयात्रा पर इसलिए निकले हैं कि बिहार में ध्वस्त शिक्षा मॉडल हो चुका है सरकारी विद्यालय को, उसी को दुरुस्त करने के लिए हम लोग निकले हैं। और चंपारण की धरती जहां बापू ने अंग्रेज को खदेड़ दिया, तो ये सरकार क्या है, सरकार को झुकना पड़ेगा और शिक्षक अभ्यर्थी की बात माननी पड़ेगी। क्योंकि हम घर, दुकान, मकान नहीं मांग रहे हैं, हम बिहार का शिक्षा मांग रहे हैं। हम बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी को नौकरी मांग रहे हैं। तो सरकार को झुकना पड़ेगा और शिक्षा बचाओ पदयात्रा में वो खुद शरीक होंगे, क्योंकि बिहार के शिक्षा का जो बदहाल है, गरीब दलित बुजुर्गों के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं और वहाँ योग्य शिक्षक नहीं है। 6461 विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं है माध्यमिक विद्यालय में, तो कौन पढ़ाता है? डिग्री कैसे बांटते हैं? जवाब दे सरकार। इसीलिए हम लोग चंपारण से चलेंगे। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अभिभावक से अपील है मेरा कि आप लोग चंपारण पहुंचिए और कल 9 बजे मोतिहारी के गांधी मैदान से पदयात्रा प्रारंभ होगी और हम लोग राजभवन पटना आएंगे। बस यही मेरा संदेश। लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार आपके साथियों को डांटते हुए नजर आते। कल एक वीडियो सामने निकल के आया। मैं कड़ी निंदा करता हूं इसको। मुख्यमंत्री हो के अब फरियादी को आप डांटते हैं, वो भी शिक्षक अभ्यर्थी को। मैं बहुत कड़ी निंदा करता हूं। ऐसी अपेक्षा नहीं थी हमें मुख्यमंत्री जी महोदय से। मुख्यमंत्री जी महोदय को सुनना चाहिए बात कि शिक्षक अभ्यर्थी हैं, योग्य शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनकी नौकरी की गारंटी कौन लेगा? बोलने से नहीं होता है। शिक्षा मंत्री जी ट्वीट कर देते हैं और बोलते हैं कि 24 फरवरी को आ जाएगा। क्या आया? ब्लू टिक से करते हैं। अरे अपना इज्जत नहीं है शिक्षा मंत्री जी, तो ट्विटर का इज्जत रखिए। हवा हवाई दावा है क्या? पूरा हवा हवाई है, पूरा हवा हवाई है। यानी कि उनके हाथ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग करने चल दिए हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा बचाओ पदयात्रा प्रारंभ करने चले हैं। कितने दिनों का आंदोलन है? आंदोलन नहीं है, शिक्षा बचाओ पदयात्रा है। पैदल चलेंगे साहब, छाले पड़ जाएंगे इसमें, पैदल चलेंगे, लेकिन बिहार पर ऐसे ही चलिएगा, खाली पांव चलेंगे।
लेकिन बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करके आएंगे। कड़ाके की धूप रहेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार का बदहाल शिक्षा व्यवस्था है, उसको हम ठीक करके ही अब दम लेंगे। बस मेरा यही अभियान है, शिक्षा बचाओ पदयात्रा। शिक्षा बचाओ, बिहार बचाओ का नारा है मेरा, और बिहार में बदहाल शिक्षा व्यवस्था को हम दुरुस्त करके ही दम लेंगे। अब चलिए, तमाम साथियों को क्या कहिएगा? साथियों, अब वक्त आ गया है अपनी नौकरी की गारंटी के साथ साथ बिहार के बदहाल शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आप लोग चंपारण पहुंचे। कल 9 बजे गांधी मैदान मोतिहारी से हम लोग का कारवां चलेगा। चलिए, तो हाथों में तिरंगा, सिर पर टोपी और गले में आईडी कार्ड, और इस यात्रा का नाम शिक्षा बचाओ पद यात्रा। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कल से चंपारण से इसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो वहीं तमाम अभ्यर्थियों का यह साफ कहना था कि यह आंदोलन चंपारण से शुरू होगा तो वहीं पटना के राजभवन तक चलेगा। अभ्यर्थियों की बस एक ही मांग है, जल्द से जल्द बहाली की जाए। तो वहीं नीतीश कुमार जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उसकी कड़ी निंदा करते हैं अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना था आपने सुना। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना था कि शिक्षा मंत्री का जो दावा है, जो वादा है, वो हवा हवाई है। फिलहाल देखने वाली बात यह हो कि क्या कुछ होता है कल शिक्षा बचाओ यात्रा को लेकर। कल से शुरुआत होने वाली है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। पटना से सहयोगी के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।